Hello everyone, welcome to CR International Online Classes beta. Hope you are quite well at your home and doing your work seriously. बेटा आप अपना वर्क सीरियसली कर रहे होंगे, ये उम्मीद करते हैं हम. Today we will start our past perfect continuous tense. अगर हम ये कहें कि past continuous और past perfect continuous में क्या चेंज है, ये हम आज देखेंगे. वैसे तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद कॉन्टिन्यूअस जो था प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो डिफरेंस को समझ लिया था, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी. आप बेटा जो भी वर्क करते हैं उसको करने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर वॉच करें. पीडीएफ आपके पास होती है, पर वीडियो के बिना आपको लेक्चर का, आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा अगर आप वीडियो को वॉच नहीं करते. इसीलिए वीडियो को पहले वॉच करें, उसको फिर नहीं आपको रिमाइंड आ रहा है या ये कह सकते हैं कि आपको नहीं उसके बारे में पता लग रहा है, तो आप उसको एक बार दो बार फिर देखते रहें. जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएगा. स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे कि नाम से ही पता लगता है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है. कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्क इज गोइंग ऑन. तो हिंदी में बेटा जो इसकी पहचान होती है वो आपकी है से रहा था. से रही थी. से रहे थे. काम हो रहा था, कंटिन्यू चल रहा था. उस टाइम जब मैंने देखा तो वर्क कंटिन्यू चल रहा था. तो इसमें आपने रहा था पहले कर लिया है. अब इसके साथ जो ऐड हुआ है वो हुआ है हमारा से. तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ से? इट्स अ टाइमिंग वर्ड. टाइमिंग वर्ड है ये आपका. टाइमिंग वर्ड मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस का जो था वो उसमें बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि टाइमिंग जो होते हैं हमारे वो सिंस और फॉर यूज होता है उनमें. और सिंस का जो यूज होता है वो होता है हमारा फिक्स टाइम के लिए. वो भी अभी बताएंगे, एक बार फिर बता देंगे आपको. अभी इसका स्ट्रक्चर जो होगा, firstly you will have to know about that. The structure is subject, then head, then we third. Before this we have to write there subject plus head plus being plus be plus ing, then object. After that since and for. सिंस और फॉर यूज होता है बेटा इसमें टाइमिंग वर्ड जो मैंने बताया आपको. उसके बाद आता है हमारा टाइम जो दिया होता है. दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस वी आर कॉल्ड दैट. हैड बीन वी प्लस आईएनजी. सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर सबसे पहले आप समझेंगे. दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम. Point of time 2 o'clock. 1998, 2019. This is the point of clock. Point of time. Clock or clock में जब भी जो भी आएगा टाइम, it means ये point of time है. और for का जो यूज होगा वो होगा आपका period of time, duration of time. उसमें जो आता है आपका 2 आवर आएगा, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 10 years, ये वाला. किसी का अगर बर्थडे के लिए हम कहते हैं तो इट्स अ फिक्स टाइम. सिंस यूज करते हैं उसके अंदर. कोई फेस्टिवल है उसके अंदर भी.
अब इसका एग्जाम्पल है आपको जो समझना है। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। अब देखो टाइमिंग वर्ड आ गया है मॉर्निंग और इवनिंग में भी, जैसा कि पहले बता चुके हैं हम, उसमें भी सिंस का यूज होता है। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे द गार्डनर गार्डनर माली को बोला जाता है। द गार्डनर हैड बीन watering the plants since morning। कब से कर रहा है? सुबह से। तो जो काम जिस भी टाइम से हो रहा है उसको हम इंडिकेट करते हैं since और for से। इट्स अ डिपेंड ऑन द टाइमिंग, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम और अ पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है हमारा, इसी के बाद हमारा क्या लग जाता है? नोट लग जाता है। तो हम यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम जो करेंगे उसमें क्या करेंगे, ये वाला लिख लेंगे नेगेटिव का। यहाँ पर हमारा नोट आ जाएगा, फिर बीन आएगा। बीन जो नोट लगता है बीन से पहले और हेड के बाद लगता है। और आंसर में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम करेंगे। बी केयरफुल अबाउट दैट वेयर वी यूज नोट आफ्टर हेड बिफोर बीन। बिफोर बीन यानी कि बीन से पहले और आफ्टर हेड, हेड के बाद हम किसका यूज करेंगे? नोट का। वो नेगेटिव हो जाएगा हमारा। माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा था। The gardener had not been watering the plants since morning। क्लियर हो गया होगा आपको। इसका इंट्रोगेटिव जो होता है वो इंट्रोगेटिव आप ध्यान से देखें। इंट्रोगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे उसको देखना है, स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको ध्यान से देखना है। इंट्रोगेटिव के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट में हम लगाते हैं बेटा हेड, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा बीन, उसके बाद आती है बी प्लस आईएनजी और आता है हमारा ऑब्जेक्ट। उसी के बाद जैसे चल रहा है हमारा सिंस फॉर प्लस हमारा टाइम आ जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव का। इसमें जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। क्या सुमित 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था? ये हमारा इंट्रोगेटिव का है। आंसर करेंगे हेड। अच्छा ये हेड जो है हमारा सिंगुलर और प्लूरल में सब में आता है, आपको पहले भी बताया है। हेड इससे पहले आपका जो परफेक्ट टेंस था उसमें बताया गया है। हेड नाम है तो यहाँ नाम लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा हेड आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद फॉर्म। क्या कर रहा है वो? पतंग उड़ा रहा है। इट मीन्स फ्लाइंग द काइट। कब से उड़ा रहा है? फॉर 2 hours। क्वेश्चन हेड लगाया, सब्जेक्ट लगाया, बीन लगाया, बी प्लस आईएनजी हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस और फॉर में से हो गया और यहाँ पर हो गया टाइमिंग हो गया। अच्छे से आपको
देखना है, इसको समझना है कि हमारा कहाँ पर ये यूज़ होता है, कैसे हम इसको हेड को कहाँ पर लगाते हैं, नोट को कहाँ लगाते हैं। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होता है तो हमारा, जैसे क्या सुमित पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो इसमें नोट भी आया है, इंट्रोगेटिव भी आया है, यानी कि नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो इसमें क्या करेंगे, हेड सुमित नोट कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या सुमित 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा था, हैड सुमित नॉट बीइंग फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपका। जैसे हेल्पिंग वर्ब हम आगे लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, आप किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी टेंस के अंदर आप लगा सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके अंदर टाइमिंग वर्ड एक्स्ट्रा होता है जो आपने सीखा है पहले भी, इससे पहले हमने प्रेजेंट में किया है, सिंस और फॉर का यूज जो हमने किया है। और फिर भी आपको फिक्स है, अनफिक्स है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो यू कैन कॉल मी, तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो और मैसेज भी भेज सकते हो आप। अब आपका वर्क क्या है, एक तो ये सारे रूल्स आपको लर्न करने हैं, ये जो जितने भी हमने प्रेजेंट और पास्ट के बताए हैं बेटा, अभी हम प्रेजेंट और पास्ट तक ही रुकेंगे। उसके बाद अपने जो बुक के चैप्टर हैं वो जो रह रहे हैं आपके सप्लीमेंट्री बुक के, उसको हम स्टार्ट करेंगे। अभी इनके रूल्स आपको अच्छे से करने हैं। और इनकी आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है, एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 55 पर, एक्सरसाइज नंबर 1। होमवर्क आपका होगा डू एक्सरसाइज इन ग्रामर बुक पेज नंबर जो आपका है वो है 155 यानी कि 55। ये आपका होमवर्क है। ये आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक्सरसाइज को फिल करना है। ये एक्सरसाइज आपकी जो दी हुई है, इसमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो फाइंड करने हैं, वेदर दे आर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।